इंटरनेट पर बनारस के खाने की वीडियोस और पिक्चर्स देख कर हम इतने एक्साइटेड हो गए थे कि हमें जो भी जल्दी से जल्दी ट्रेन अवेलेबल मिली उससे हम निकल पड़े बनारस। रात भर बनारस की इमेजिनेशंस के साथ सोते सोते सुबह सवेरे पहुंच गए हम बनारस आस्था की नगरी। पहुंचकर सबसे पहले हमने एक रहने का ठिकाना ढूंढा जो था इंग्लिशिया लाइन पर। फ्रेश होकर निकल पड़े हम किसी थकान को छू मंतर कर देने वाले जायके की तलाश में। निकलकर कुछ दूर आए ही थे कि एक गोलगप्पे का साधारण सा ठेला दिखा जहां स्कूल कॉलेज के बच्चों का झुंड गोलगप्पों का लुत्फ उठा रहा था। हमने भी सोचा चख लिया जाए, तो गोलगप्पे वाले भैया ने हाथ में एक कागज़ की प्लेट थमाई और एक के बाद एक तीखे मसालेदार छोले के ऊपर तीखा खट्टा पानी भरकर गोलगप्पे परोसे। हम हर गोलगप्पे के बाद सोचते कि अब पेट भर गया, लेकिन मानो मन कहता बस एक और इसी तरह हमने कुछ 15-20 गोलगप्पे निपटा दिए। और ये थे 10 रुपये के 6 गोलगप्पे, लेकिन स्वाद जैसे गजब का। टाइम कुछ 3:30-4 बजे के आसपास होगा, तो उन्होंने हमें दशाश्वमेध घाट जाकर गंगा आरती देखने की सलाह दी। तो इंग्लिशिया लाइन से 20 रुपये का रिक्शा लेकर हम पहुंच गए गोदोलिया चौक। दिन शुक्रवार का था, लेकिन फिर भी भीड़ बहुत थी। हम भीड़ को चीरते हुए और अलग अलग पकवानों जैसे समोसा जलेबी का मज़ा लेते लेते पहुंच गए दशाश्वमेध घाट। इतनी भीड़ के बाद भी रास्तों और घाट की साफ सफाई अरेंजमेंट्स देखकर हमें ज़रा हैरानी भी हुई और खुशी भी। और घाट पर खड़े होकर गंगा का असीमित नज़ारा देख मन जैसे वहीं ठहर सा गया हो। आरती का समय 6:15 बजे का था, तो हमने भी 1.5 घंटे तक एक ही जगह इंतज़ार किया। धीरे धीरे भीड़ को और बढ़ते हुए देखा। सूरज ढल गया और दिन का उजाला भी अब शाम की लालिमा में बदलने लगा। और हमने आरती से पहले होने वाली तैयारियों को भी देखा। और फाइनली 6:15 बजे 7 पंडित एक ही तरह के वस्त्र धारण किए अपनी अपनी पूजा की चौकियों पर विराजमान हो गए और फूल और ज्योति के साथ गंगा आरती संपन्न की। लोगों को जहाँ जगह मिली वहीं बैठ या खड़े होकर वे इस महा आरती का आनंद उठाने लगे। ये नज़ारा कुछ ऐसा होता है कि बस एक टक देखते ही रह जाओ और सब कुछ वहीं ठहर सा जाता है। और हम कुछ देर वहीं रुके और मसालेदार लेमन टी का लुत्फ़ गंगा किनारे बैठकर उठाया और फिर उन्हीं गुलाबी गलियों से चल पड़े वापस अपने ठिकाने की तरफ। बनारस एक स्वादिष्ट मुलाकात के दूसरे दिन हमने दिन की शुरुआत जल्दी करने का फैसला किया और सुबह 5 बजे निकल पड़े विश्वनाथ मंदिर की तरफ। दर्शन के बाद हम गेट नंबर 4 से बाहर निकले और मणिकर्णिका घाट की तरफ चले। काशी की तंग और रंगीली गलियों से होते हुए हम घाट की ओर जा ही रहे थे कि किसी ने हमें रोका और कहा, वहाँ मत जाओ, वहाँ पार्थिव शरीरों को जलाया जाता है, घाट का रास्ता अलग है। पर हमने पहले से ही सोचा हुआ था कि हमें वहीं जाना है, क्योंकि शहर में ये सब कुछ बहुत अलग सा लगता है। हमें वहाँ जाकर लोगों का नज़रिया और वहाँ उस जगह को अनुभव करना था। हमने मसान मूवी देखते हुए ही सोचा था कि बनारस गए तो यहाँ ज़रूर आएंगे। वहाँ जाकर उस हवा को महसूस करके जैसे जीने मरने का मोह सा टूट गया हो। वहाँ हर 5-6 मिनट में एक जीवन का अंत तो देखने मिल ही जाता, जैसे मृत्यु कितनी आम सी बात हो। जब शिवजी सती को लेकर दुनिया भ्रमण पर निकले थे, तो वहाँ सती के कान का कुंडल गिर गया था और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इसी घाट पर जिसका अंतिम संस्कार होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इसीलिए उस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा। और यहाँ 24 घंटे ये प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ आकर एक सबक सा मिला है कि हमें ज़िंदगी को हर एक दिन जीना चाहिए और सब कुछ बस सोच समझकर भविष्य के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो भविष्य कभी आएगा भी या नहीं। हम जितनी देर वहाँ रुके
लकड़ियों के आने और जलाने की प्रक्रिया एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी और जब हमारी भावनाएं काबू से बाहर होने लगी तो हम आगे बढ़े और विश्वनाथ मंदिर को घाटों से जोड़ने वाले कॉरिडोर की तरफ पहुँचे। अब सूर्योदय होने लगा था। नज़ारा बहुत अद्भुत था, तो हमने वहीं कुछ तस्वीरें ली और गंगा की खूबसूरती का लुत्फ़ उठाया। गेट नंबर 4 से बाहर आते ही 10 कदम पर हमने एक कचौड़ी जलेबी की साफ़ सुथरी सी दुकान देखी, तो हमने वाराणसी की फेमस गोल कचौड़ी और एक खस्ता कचौड़ी का ऑर्डर दिया। वैसे तो हम इंटरनेट पर काफ़ी जानकारी और खाने पीने की प्रसिद्ध जगह और चीज़ों की लिस्ट बना कर ले गए थे, लेकिन वहाँ तो जैसे हर कोने में स्वाद परोसा जा रहा था कि अभी सुबह के 6:30-7 ही बजे थे। लेकिन किसी से पूछकर पता चला कि राम भंडार पर तो मेला सा लगा होगा। दरअसल राम भंडार ठटेरी बाज़ार की बहुत मशहूर कचौड़ी की दुकान है, लगभग 135 साल पुरानी, जहाँ की बड़ी कचौड़ी बहुत जानी मानी है। फिर पेट की भूख जैसे ही शांत और आँखों की वाराणसी दर्शन की प्यास बढ़ने लगी, तो हम निकल पड़े अपने दूसरे ठिकाने की तरफ, बनारस। एक स्वादिष्ट मुलाकात का पहला भाग यहीं ख़त्म होता है और आगे का सफ़र जानने के लिए लेज़ी कलर्स को सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ और सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। उम्मीद है बनारस एक स्वादिष्ट मुलाकात सीरीज़ की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी सीरीज़ की अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करते रहिए और अगली वीडियो देखिए।